राकेश टिकैत भारी डिप्रेशन में है, कई रातों से सोया नहीं है, बौखलाया हुआ है, रातों की नींद उड़ गई है। और वहीं आपको बताएं उसको जेल जाने का भय सता रहा है, वहीं योगी जी का बुलडोजर उसके सपने में आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का कहना है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार राकेश टिकैत का आप देखने को मिल रहा है, उससे सीधा सीधा जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति भारी डिप्रेशन में है। क्योंकि राकेश टिकैत, जिसको ये उम्मीद थी 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो मोदी जी का मुकाबला करेगा और विपक्ष का एक बड़ा लीडर बनकर उभरेगा, उसके सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं। और मोदी जी का चुनाव तो दूर, वो 2022 का उत्तर प्रदेश का योगी जी का चुनाव भी फेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बताएं, मोदी जी की रणनीति ने और अजीत डोभाल की कुशल नीतियों ने, इंटेलिजेंस विभाग ने मिलकर के ये फर्जी किसान आंदोलन का भांडाफोड़ कर दिया है। आपको बताएं, जिस दिन से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन मोदी जी की टीम एक्टिव हो गई थी कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, इन षड्यंत्रकारियों का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ इस तरह से कि जो इनके मंसूबे हैं कि देश में किसानों के नाम पर हिंसा फैलाई जाए, मोदी सरकार को किसानों विरोधी बताकर बदनाम किया जाए, इस देश में खालिस्तानी आंदोलन फिर से लॉन्च किया जाए, देश में सिख और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए, इन सारी साजिशों को भांडाफोड़ करने के लिए मोदी जी, अमित शाह की टीम एक्टिव हुई। और इस एक्टिवनेस के कारण एक एक करके जो देश के दुश्मन थे उनको ध्वस्त किया गया। सबसे पहला काम किया गया कि इसके पीछे कौन लोग हैं उनका पता लगाया गया। पता चला गुरु पतवंत सिंह पन्नू, पता लगा इसमें खालिस्तानी एंगल। और इसलिए सरकार ने पहला काम यह किया कि जो लोग इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे उनको एक्सपोज किया। जिन जिन देशों से वो फंडिंग आ रही थी उन देश की सरकारों से संपर्क किया और सरकार से संपर्क करके उन एनजीओ पर रोक लगाई जो एनजीओ के नाम पर यहां किसान आंदोलन में पिज्जा खिला रहे थे, इनको एसी चलाने के लिए, शराब पीने के लिए पैसा दे रहे थे। तो जब ये फंडिंग बंद हुई, हवाला के जरिए जो पैसा आ रहा था उसको बंद करने का काम हुआ। पहला काम यह हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने यह काम किया कि पंजाब के कुछ जत्थेबंदियों से संपर्क किया और जत्थेबंदियों ने अपने धार्मिक प्रवचनों के द्वारा, गुरुद्वारे के द्वारा लोगों को यह ज्ञान दिया कि हम जिस पंथ को मानते हैं, जिस गुरु नानक साहब देव जी को मानते हैं, वो हिंदुओं की रक्षा के लिए ही ये पंथ बना है, ना कि आपस में लड़ने के लिए। और इसलिए आप देखें कि उनके असर हुए प्रवचनों का ये फर्क पड़ा कि ये आंदोलन धीरे 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 ध्वस्त होता गया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि पंजाब में एक बार फिर से आतंकवाद को वो फैला पाएंगे, फिर से नशे की खेप को युवाओं तक पहुंचा पाएंगे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और इसी के कारण यह आंदोलन बेशक देखने में 1 साल चला, लेकिन आप इसके पीछे देखेंगे, यदि इसमें सरकार ने जल्दबाजी की होती, बल प्रयोग किया होता, तो बवाल ज्यादा होता, आंदोलन ज्यादा फैलता। और इस तरह की साजिश करने वाले लोग जो लाल किले में ट्रैक्टर पलटने को पुलिस की गोली से मरा हुआ बता सकते थे, जो लखीमपुर खीरी में जीप चढ़ने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके षड्यंत्र शायद उस समय सफल हो जाते यदि सरकार इतने धैर्य से इसमें काम ना करती। बहरहाल मोदी सरकार ने धैर्य के साथ एक एक दुश्मन को ध्वस्त किया और उसके बाद 3 कृषि बिल जो वापसी लिए हैं, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। बेशक कुछ लोग अभी भी मोदी की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना कहां चला गया। 56 इंच का सीना वही है, लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा होता है कि यदि कभी ऐसा लगे कि कोई देश के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए हैं, तब कभी अपने के ऊपर गोली नहीं चलाना, ये कमजोर नहीं, ये हमारी महानता होती है। और ये मोदी जी के करने से ये जो आंदोलनकारी थे, इसमें सबसे ज्यादा झटका अगर लगा तो वो राकेश टिकैत को लगा। क्योंकि राकेश टिकैत वो व्यक्ति है जहां एक तरफ इस आंदोलनकारियों से जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 2024 लोकसभा के चुनाव तक का उसने टेंडर लिया था, यानी उसने ठेका लिया था, उसको झटका लगा। नंबर 2, वो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी एक बड़ी भूमिका देखना चाहता था और उसके मंसूबे ये थे कि कांग्रेस के साथ मिलकर लोकदल का एक गठबंधन होगा, समाजवादियों के साथ मिलकर के शायद वो मंत्री पद प्राप्त कर लेगा।
बहुत सारे कुछ टिकट बंटवारे में उसकी भूमिका हो जाएगी और इस तरह से इस आंदोलन के जरिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा। लेकिन इस आंदोलन के चलते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में मेहनत की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जो नेता हैं जिसमें संजीव बालियान हो गए, सुरेश राणा हो गए, इन लोगों ने जो मेहनत की उसका नतीजा यह था कि राकेश टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर की महापंचायत पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जहां 20 लाख किसानों के पहुंचने का दावा राकेश टिकैत ने किया था, मात्र 20,000 किसानों में सिमट कर रह गई और वो 20,000 में भी 75% किसान वो थे जो पंजाब और हरियाणा से आए थे, मात्र 25% किसान उत्तर प्रदेश के थे और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं थे। इससे जब झटका लगा तो राकेश टिकैत धरातल पे आ गया। अब उसको लगने लगा कि जो तुम दिखाना चाह रहे थे एक बड़ा फेस, वो तो नहीं बन पाया। दूसरी तरफ जानकार ये बताते हैं कि जिस दिन इसने आंदोलन खत्म करने की घोषणा पिछले साल 26 जनवरी में की थी, 2021 26 जनवरी, उस घटना के बाद जो वो रोने वाला नाटक हुआ है, उसको लोगों ने कहा कि ये रोने का नाटक राकेश टिकैत के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उसको योगी बाबा का संदेश मिल चुका था और योगी जी का सख्त निर्देश था कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए, इसके ऊपर एनएसए लगेगा और एनएसए लगेगा तो इसकी संपत्ति जब्त होगी। उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट कानून है और रासुका में भी जो भी निरुद्ध किए जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून योगी जी ने बना रखा है। तो इसको सरकार की तरफ से यह मैसेज मिल चुका था योगी बाबा का कि अब आप जब तक बैठना चाहें बैठिए, लेकिन जिस दिन उठेंगे उस दिन सीधे उठा लिए जाएंगे और आपकी संपत्ति जब्त होगी। आपकी जो आजीवन यात्रा है, अगली यात्रा जेल में होगी। उसी दिन से ये राकेश टिकैत की बौखलाहट है और ये रास्ता ढूंढने में लग गए कि अब मैं बचूं तो कैसे बचूं, योगी जी के बुलडोजर से कैसे बचूं, उनका जो चाबुक चलता है कानून का उससे मुझे कौन बचा सकता है। और इनके ध्यान में एक ही नाम आया कि योगी जी से कोई बचा सकता है तो वो दो ही व्यक्ति इस भारत में है, एक अमित शाह और एक मोदी जी। और दोनों से संपर्क करने के बहुत कोशिश की गई। जहां एक तरफ बड़बोलेपन से कई बार उल्टे सीधे बयान दिए, वहीं आप ध्यान करेंगे तो मोदी जी और अमित शाह के बारे में एक शब्द कभी भी राकेश टिकैत ने अपशब्द नहीं बोला उसके बाद, क्योंकि इनकी मंशा थी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की पावर को देखते हुए मोदी जी उनको बुलाएंगे और मोदी जी की टेबल पे वो जो बैठकर बात करने वाला है वो ये बात करेगा कि मेरे ऊपर से जो मुकदमे हैं साहब उन्हें वापस ले लो और योगी बाबा जी को कंट्रोल में कर लो। लेकिन राकेश टिकैत के ये मंसूबे भी धरे रह गए क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने उनको कोई टाइम नहीं दिया और तीनों बिल एक ही झटके में मोदी जी ने वापस ले लिए। इन वापसी की राकेश टिकैत को कतई उम्मीद नहीं थी और इस वापसी के बाद पंजाब के जत्थेबंदियों का जो बयान आया, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है, उसकी वीडियो वायरल हुई कि इस देश में कोई साजिश करता लोग सिख और हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते थे। इस आंदोलन में जब 3 कृषि बिल वापसी की बात थी जो मोदी जी ने वापस ले लिए, इसके बाद इस आंदोलन को चलाने की कोई एक औचित्य नहीं रह गया है। सब लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। जत्थेबंदियों के इस वीडियो के बाद, इस संदेश के बाद पंजाब के ज्यादातर लोग अपने घरों को लौट गए। कुछ लोग बचे थे जिनके लिए भंडारा गुरुद्वारे की तरफ से चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि बाकी मांगे जो थी किसानों की, जब सरकार ने वो भी मान ली, उसके बाद वाइंड अप हो गए वो भी। और आपको बताएं, इस मांग में किसानों ने मांग रखी थी कि एक काम यह किया जाए कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए। सरकार ने कहा एमएसपी पर गारंटी देने के लिए एक कमेटी की जरूरत होगी और वो कमेटी बनाई गई और कमेटी के बनाने के बाद आपको बताएं लगभग 22 फसलों पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सलाह से 22 फसलों पर एमएसपी की घोषणा कर दी गई। दूसरी मांग इन्होंने की कि पराली जो जलाई जाती है वो मजबूरी में जलाई जाती है, उसको अपराध ना माना जाए। इसको भी सरकार ने मानते हुए कह दिया ये अब अपराध नहीं रहेगा। तीसरी मांग थी कि बिजली बिल को संशोधित किया जाए। इसमें भी केंद्र सरकार ने कह दिया कि बिजली का जो बिल संशोधन विधेयक है उसको भी मान लिया गया है। अब मांग कौन सी बची? एक मांग इनकी प्रमुख मांग में थी कि जो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं अलग अलग राज्यों में,
उन सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। और ये वाली मांग एक ऐसी है जिसमें वो राज छुपा है, जिसमें राकेश टिकैत का भी जेल जाने का भय झलकता है। क्योंकि सबके एफआईआर वापस हो जाएं, उस सब में राकेश टिकैत भी है और बाकी आंदोलनकारी भी हैं। ये चाहते हैं कि सबके ये एफआईआर वापस हो जाएं, ये वाली मांगने तक सरकार पे दबाव बनाया जाए। लेकिन यहां भी आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो एफआईआर हैं ये अलग अलग राज्यों में है, जिसका केंद्र में कोई दखल नहीं है। इसमें जो निम्न धाराओं में यानी हल्की धाराओं में केस दर्ज है उनको सरकार वापस लेगी, ऐसा आदेश हो चुका है। अब इसका मतलब यह हुआ कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के एवज में हजारों एफआईआर हुई हैं, वो 55,000 के करीब हरियाणा में दर्ज है, जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर वो एफआईआर है जो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की हैं और इसलिए उनको सरकार आसानी से वापस ले लेगी। लेकिन पुलिस कर्मियों पे हमला करना, कानून व्यवस्था को तोड़ना, धारा 144 का उल्लंघन करना या जिस पर एनएसए लगा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा है या राष्ट्रद्रोह की धारा लगी है, वो वापस नहीं होंगी। और जानकारों का मानना है कि राकेश टिकैत के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या इस तरह की राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी की घटना के जो गुनाहगार हैं उनके लिंक कहीं ना कहीं, और उसके लिए जिम्मेदार ये प्रमुख लोग हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से भी काफी संख्या में ट्रैक्टर लाल किला गए थे। उनकी फुटेज उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास है सबूत के साथ। और इसीलिए राकेश टिकैत की रातों की नींद उड़ गई है कि यह आंदोलन खत्म होने जा रहा है, सब लोग वाइंड अप कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जो गुरुद्वारा टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर इनको रोज लंगर खिला रहा था, जैसा मैंने पहले कहा, जो पैसे आ रहे थे हवाला के जरिए वो तो रुक ही चुके हैं। 3 टाइम इनको सुबह चाय और 2 टाइम का लंगर आ रहा था। और वो लंगर जो है गुरुद्वारा साहिब रिवर साइड कैलिफोर्निया अमेरिका, ये एक संस्था थी गुरुद्वारे की, ये इसको चला रही थी, गुरुद्वारा साहिब रिवर साइड कैलिफोर्निया अमेरिका। अब इसने भी ये घोषणा करते हुए 7 ट्रकों के अंदर अपना सामान बांध लिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब मुद्दा खत्म हो गया, सरकार ने लगभग सारी शर्तें मान ली, इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस पंजाब। अब जब लंगर खिलाने वाला ही नहीं बचेगा तो यह आंदोलन चलेगा कैसे? और इसलिए राकेश टिकैत की नींद उड़ गई है और उसकी बौखलाहट है, वो डिप्रेशन में है। दिखाई दे रहा है कि रिपब्लिक चैनल की पत्रकार जब सवाल पूछती है तो वो कह देता है मुझे छेड़ दिया। क्या लड़की किसी लड़के को छेड़ती है? और वो भी तब जब वो भीड़ में खड़ा हो। मतलब इस तरह की बौखलाहट ये चेहरे से दिख रहा है, जिसको देखकर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि राकेश टिकैत अब भारी दबाव में है, उनको चिंता सता रही है कि मेरी संपत्ति जब्त हो जाएगी जो मैंने कई साल में धरना प्रदर्शन से बनाई है। दूसरा, एक छवि खराब हो जाएगी और टिकट तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, पार्टी में कोई मुझे शामिल नहीं करेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के किसान राकेश टिकैत को खोज रहे हैं कि वो आदमी कहां है जिसने गरीब किसानों के हक मारकर उसके लिए जो फायदे के 3 कृषि बिल थे उनको वापस कराया है। वंदे मातरम।